झगड़ियो जल जंगल जमीन कैल बचाना। भलो लगे तो फील गुड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक पेड़ की महत्ता के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि एक पेड़ हमारे लिए कितना कीमती है। एक पेड़ अपनी अगर उसकी औसत उम्र 50 से 60 साल भी लगाई जाए तो 50-60 साल में वो कितना देता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक पेड़ अपने जीवन काल में लगभग 32 प्रकार की सुविधाएं हमें देता है। इन सुविधाओं में चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे औषधियों का निर्माण हो, चाहे उस पेड़ के द्वारा मृदा का निर्माण होता है, चाहे उस पे हजारों पक्षियों की बैठने की सुविधा होती है, उसकी छाल का औषधीय महत्व होता है, आदि कई प्रकार की सुविधाएं वो हम इंसान को देता है। मधुमक्खी के 117 छत्ते बैठने की सुविधा वो प्रदान कर देता है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जय बास्को है। यूपी शामली से आए हैं हम राणा नर्सरी के माध्यम से। हम लोगों का काम है किसी नए प्रोजेक्ट पे, मतलब हम लोग भी काम कर रहे हैं। प्लान में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान नहीं करना चाहता। कारण क्या है? क्योंकि नई चीज़ पे किसान को भी बिलीव नहीं होता, क्या पता कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। तो आप लोगों को जो सुधीर जी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये एप्पल बेर के जो हमारी वीडियो सर ने देखी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे कॉल किया और फिर हम एप्पल बेर के बारे में हमारी डिस्कस हुई। और हम इसको पिछले 5 साल से करा रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए भी, कि हम 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहे हैं और आयुर्वेद पे भी काम कर रहे हैं। देखो, मैं अपनी भी थोड़ी बता देता हूँ आप लोगों को। आर्मी से बिलोंग करते हैं हम लोग। रिटायर्ड होने के बाद कुछ देश सेवा, कुछ समाज सेवा हम लोग सोचते थे हो जाए हमारे माध्यम से, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आर्मी से है, तो हमने वहाँ भी थोड़ी देश सेवा में टाइम दिया है। और आके कुछ ना कुछ करना भी था हमको, तो कुछ ना अच्छा किया जाए लोगों से, नए लोगों से। देखो, अगर वो काम ना करते, हम कहीं जॉब करते होते, तो आप लोगों से नहीं मिल पाते कभी भी। ठीक है, तो एक नया काम था, नए लोगों से इंटरेक्शन होता रहे और नई चीज़ों पे काम करके उन लोगों को बेनिफिट दिया जाए जो अनजान है। ठीक है, और यहाँ तक आने का हमारा मकसद, पौधे लेके आने का मकसद नए लोगों तक इंटरेक्ट होके उनको एक अच्छी चीज़ देने का था। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आम आदमी यहाँ पे आने की सोचेगा भी नहीं, इतनी दूर था ये। बाकी जो एप्पल बेर की अगर खूबी बताएं हम लोग, पहले आप लोगों ने बेर देखा होगा नॉर्मली आपके यहाँ, तो मैं बता नहीं सकता कि कैसा बेर होता है, झाड़ी वाला होता होगा। हाँ, तो वो झाड़ी वाला बेर, इसको जो बनाया गया है उसी बेर पे, जो झाड़ी वाला बेर है, जो इसकी जो नीचे जो मदर है, मदर प्लांट जो है, उसी के ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है। तो ये जो कश्मीरी है, इसको कश्मीरी क्यों बोल रहे हैं? जो इसका कलर है वो सेब की तरह होगा। जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है उतना ही ज़्यादा ये रेड होता है। धीरे धीरे जब मार्च का महीना आएगा, तब ये धीरे धीरे क्या होगा, पीला होना शुरू होगा, कलर डाउन करेगा। तो मार्च में ये तैयार हो जाता है खाने के लिए भी। कच्चा भी ये मीठा होता है। वैसे साइज में 60 ग्राम के आसपास तक पहुंच जाता है। बाकी अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह से ये रिजल्ट देता है। बाकी जैसे प्लेन में है वो जल्दी, वहाँ पे गर्मी जल्दी और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी हो सके हमारे से प्लेन से ज़्यादा कम गर्मी होगी, तो ये कलर भी ज़्यादा देगा। साइज भी यहाँ पे क्या है, आपका नेचुरल है। वहाँ पे क्या है, केमिकल फार्मिंग है। हमारे खेत क्या हो चुके हैं, केमिकल पेस्टिसाइड से डिस्टर्ब हो रखे हैं, तो वहाँ पे इसका स्वाद भी नहीं आता सही। लेकिन आपको यहाँ अच्छा स्वाद मिलेगा, अच्छी चीज़ है। और आप लोग यहाँ पे अगर बढ़ावा देंगे तो एक अच्छा फ्रूट है। आने वाले टाइम में हम आप लोगों के साथ मिलके, ये हमारा वादा है आपसे राणा नर्सरी का, कि हम लोग आपके साथ मिलके और कुछ अच्छे प्लांट्स पे काम करेंगे। और रोज़गार, लोगों को मेन मकसद है, आज रोज़गार भी एक बड़ी समस्या है। तो इतनी बड़ी ज़मीन अगर मिल जाए और करने वाले हों, तो बहुत अच्छे अच्छे रोज़गार और लोगों को काम दिया जा सकता है। और अपना मतलब योगदान कह सकते हैं, हम लोग अपने देश को योगदान भी कर सकते हैं। तो आप लोग, और कोई आप लोगों का क्वेश्चन है एप्पल बेर को लेकर, तो वो पूछ सकते हैं। देख रेख का बाकी हम कंसल्ट करते रहेंगे, कैसे करना है, क्या इसमें चाहिएगा। कोई ज़्यादा बड़ा मेंटेनेंस फ्री पौधा है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है। ठीक है सर, धन्यवाद जय जी, थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास भी यही था कि यहाँ इस जो ये क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में कुछ प्रयोग करने के लिए कि क्या क्या नई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ का कोई भी आदमी है,
वो सेब अखरोट वगैरह जो यहाँ पे पारंपरिक तौर पे पहले से आते पहले हैं, से होता है। पहाड़ में जो होते ही हैं, उन्हीं पे सोच रहा था, उन्हीं पे कर रहा था। लेकिन कुछ समय से कुछ प्रयोग किए गए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जैसे हमने कीवी पे प्रयोग किया तो आज बहुत लोग कीवी कर रहे हैं और कीवी के बहुत अच्छे रिजल्ट आ अच्छे रहे हैं। रिजल्ट बहुत- भी है और फिर फ्रूट भी अच्छा है सर। फ्रूट भी अच्छा है। फ्रूट भी अच्छा है। इस बार जो है कुछ पेड़ में भी लाया था, जैसे पीकानेट लाया और ड्रैगन फ्रूट लाया, पैसन फ्रूट लाया। ऐसी प्रयोग कर रहे हैं, अगर सफल होते हैं तो फिर उसे आगे बढ़ाएंगे, लोगों को रिकमेंड करेंगे कि भाई इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। इसी कड़ी में जो है एप्पल बेर भी आप लोगों से मंगाया गया कि ताकि एक तो मुझे ये लग रहा है, ये मैंने भी जो जितना पढ़ा है कि और आपने भी बताया कि बड़ा रफ टफ है, जी। इसके लिए कोई विशेष ज़्यादा वो नहीं कुछ नहीं चाहिए, चाहिए। ज़्यादा बीमारियां भी इस पे नहीं लगती। मैंने नहीं ये लगती, पढ़ा था कोई कि जैसे बीमारी नहीं। हम सेब कर रहे हैं तो सेब पे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, वो कटाई निराई कटाई इसकी भी होती है, लेकिन एक ही बार हाँ, होती है मैंने। पर सेब के बराबर नहीं होता। ना, ना। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है सेब के बजाय। हाँ, हाँ। जैसे हमने फल तोड़ दिया है ना, तो सही बात होगी हाँ ना। आराम से, क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है उस टाइम हाँ। पर। 15 दिन आराम से, हाँ? 15 दिन आराम से निकल जाते इतना आराम से हाँ निकल आराम से, ये 15 दिन में भी खराब नहीं होता। तो अगर यहाँ पे रिजल्ट सही रहा तो आप ये सोचिए कि इस घाटी में हम कम से कम इसे लगाने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार केवल अपने लिए ही इसलिए मंगाया कि पहले वो प्रयोग जो भी इसका नफ़ा फायदा नुकसान, मतलब जो भी नुकसान होगा वो खुद ही झेलेंगे, ताकि हम किसानों को दे दिया और वो कल गाली देने लगा कि यार इस पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो पहला प्रयोग खुद कर रहे हैं। अगर रिजल्ट सही रहा तो फिर आपके यहाँ चक्कर लगते रहेंगे, हम भी आपके पास आते रहेंगे। हम लोग एक चीज़ और रिकमेंड करेंगे, आप देहरादून तो आप जा रहे थे अभी, तो हाँ। अपना देहरादून किस रूट से निकलते हैं आप यहाँ से देहरादून? देहरादून हरिद्वार होते हैं। हरिद्वार होते हुए, तो हरिद्वार से अपना जो रास्ता है वो मात्र 2 घंटे का भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमारा जो लोकेशन है नर्सरी का वो 2 घंटे का भी नहीं। नहीं है गाड़ी से। तो आप अब की बार जब भी कभी उधर जाना हो या उधर कभी प्लान की तरफ जाना हो आपका, तो आप पक्का वहाँ पे आए। हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अंजीर पे। अच्छा। और अंजीर एक ऐसा फ्रूट है जिसको ड्राई किया जा सकता है। आप अपने घर पे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ जंगली रूप में होता है, उसे हम तिमला कहते हैं, हाँ, है ना। वो जंगली रूप में होता है, आपको अभी जाते हुए दिखाऊंगा भी। हाँ। भले कल मैं भी लाया हूँ एक अंजीर का पेड़। एक अंजीर का पेड़ बहुत बड़ा अभी लाए थे देहरादून से कुछ साल पहले, 5 साल पहले। उस पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है, लेकिन एक कल लाया हूँ मैं, उसकी वैरायटी मैं बता दूंगा भी, उस पर टैग लगा ही हुआ है। तो ये हम भी चाह रहे थे कि अंजीर जो है ना, सबसे बेस्ट। हाँ, यहाँ का आदमी जानता ही नहीं कि इसकी कीमत क्या है। कीमत मॉल में हमने 1200 रुपए किलो ले अभी भी रखा 1200 1200 का रेट रुपए है। किलो है अभी भी 1200 रुपए केजी है। तो इतना महंगा। और मैंने 6 महीने में फ्रूट दे जाता है पौधा। 800 मंडी चली जाती है इसका। 800 रुपए तो आप होलसेल प्राइस में बेच सकते हो कभी भी कहीं भी। बताइए। और एक पौधा आपको 1 साल का कहीं मतलब 5, 7, 10 केजी तक फ्रूट दे सकता है। 3% अभी मैंने पाउडर मंगाया, 200 ग्राम का पैकेट था 500 रुपए का। ठीक है, तो अंजीर मेरा का कहने का है वो हम ध्यान नहीं रहा, हमारे पौधे लाने नहीं तो हम लेके आते हैं थोड़ा जल्दी ये में। थोड़ा हमारा मुश्किल है। ठीक है, तो आप अंजीर पे, हम लोग चाहेंगे आप अंजीर पे काम करो। जी। और ना बकरी खाती है ना नील गाय खाती है, कोई भी नहीं खाता उस पौधे को। और मेंटेनेंस नहीं है कोई भी। चिड़िया जरूर खाती है पकने के बाद, मतलब जब तैयार हो जाता है तब उसको चिड़िया खाती है। हाँ, लेकिन अब उसको प्रोसेस सीखना है और बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है और एक अच्छा रोजगार का साधन हो सकता है अंजीर। और दूसरी बात यह है कि उसको कच्चे को उठा के भागने की जरूरत नहीं है, या पक्के को उठा के आप उसको ड्राई करके चाहे 6 महीने बाद ले जाओगे मंडी तो भी बिक जाएगा। आप स्टोर होल्ड कर सकते हो, बहुत बड़ा खेत भी आप स्टोर कर सकते हो उसको प्रोसेस करके। हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ तिमला कहते हैं उसे, थोड़ा थोड़ा अंतर है ये वैरायटी में। तो जैसे एप्पल बेर है, इसमें भी कम से कम 10 वैरायटी है ना। 3 से 4 वैरायटी हो चुके हैं इसमें। हाँ, तो तिमले में भी जो है, मतलब अंजीर में भी कई वैरायटी है ना। तो जो यहाँ की वैरायटी है, जो यहाँ का जंगली पौधा है, वो जंगली पेड़ है, उसका अचार बना रहे हैं और बहुत स्वादिष्ट हो रहा है और बहुत अच्छे से बिक रहा है। चलो देखते हैं कौन सा किसको बोलते हैं आपके लिए। हाँ, अभी दिखाएंगे आपको। तो शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करो। आज हमारे पास शामली बटे राणा नर्सरी करके आया छिन, वो लोग आया छिन, और ये एप्पल बेर ले आप जय जी अपना हाथों से प्लांटेशन करने पहली बार या उम्मीद केंद्र एप्पल बेर, यो कश्मीरी एप्पल बेर था जो ये पहले साल में बेटे फ्रूटिंग कर दी ना सर जय जी, पहले साल से ही फ्रूटिंग कर देता है। एक साल फ्रूट देगा ये। इस बार भी फ्रूट लेकिन आपने
5, 7, 10 ही फूट रखने हैं पौधे में, क्योंकि जी जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसको फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए हाँ जी। फ्रूट भी ज्यादा संभाल नहीं पाएगा। जी जी। सबल ले आना यार बालक, सबल ले आना वहाँ से। छोड़ दो वहीं, खाद गिरा दो, गोबर का खाद हो जाए। साबल ले आ। मिट्टी में बहुत ताकत चाहिए, बस छोड़ना, बहुत है सर, इस पे तो ये कम कर लो। एप्पल बेरा का कुछ पौधा, ये कश्मीरी एप्पल बेर ये बात पर प्रयोग करने, अगर ये सफल होंगे तो फिर अगले साल बेटा हम किसानों को वितरित करना शुरू कर दूंगा।